हेलो प्यारे बच्चों, बोर्ड्स आ रहे हैं। एग्जाम की टेंशन, वीवीआई क्वेश्चन कहाँ से करूँ, कौन कौन से बुक लूँ, यही सोच रहे होगे ना। तो मत सोचिए, क्योंकि आज से मैं आपके हर समस्या का लेकर आया हूँ समाधान। तो मैं हूँ आपकी टीचर, आपके फ्रेंड, आपके भाई, आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म मिशन दक्ष क्लासेस पे स्वागत है आप सभी का। तो आज से मैं आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के व्यू से ऐसा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के 100% गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे गणित के चैप्टर का नाम। जितने गणित में चैप्टर दिया हुआ है उसका हर एक नाम को हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम जानने से पहले एक वर्ड है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। एक अगला वर्ड और है, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। एक वर्ड लास्ट है, जब तक जीना तब तक सीखना। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपका चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 है आपका वास्तविक संख्याएं। चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्या में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, उस सब क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है बहुपद। चैप्टर नंबर 2 है बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पोलोनोमियल्स। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो पोलोनोमियल्स बोलते हैं। बहुपद में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, सब क्वेश्चन को करेंगे। अगला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, वो हर एक एक क्वेश्चन को करेंगे। अगला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद रखिएगा नाम, इसलिए कि बहुत बच्चे को पढ़ते हैं लेकिन चैप्टर का नाम याद नहीं रखते हैं। चैप्टर का नाम याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं
अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन बोलते हैं समांतर श्रेणी को। इसको शॉर्ट नेम में एपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं, याद रखिएगा। चैप्टर नंबर 6 है त्रिभुज। त्रिभुज को क्या बोलते हैं? ट्रायंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो ट्रायंगल बोलते हैं, ट्रायंगल। त्रिभुज में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उस सब एक एक क्वेश्चन को करेंगे जो बोर्ड में आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 7 है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों इंग्लिश में? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितने भी ऑब्जेक्टिव बोर्ड में पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, वो हर एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। आपका चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति। क्या है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। तो आपका चैप्टर नंबर 8 में जितने भी ऑब्जेक्टिव है उस सब एक एक क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। चैप्टर नंबर 9 है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसको दूसरा नाम से जानते हैं ऊंचाई और दूरी। इसके दूसरे नाम को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो ऊंचाई और दूरी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस। आपका अगला चैप्टर नंबर 10 है ब्रीथ। आपका चैप्टर नंबर 10 है क्या है? ब्रीथ है। ब्रीथ को क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। ब्रीथ में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछते हैं उसको करेंगे। फिर आपका 11 नंबर चैप्टर है। चैप्टर 11 में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो चैप्टर नंबर 11 में है रचनाएं। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो रचनाएं। आपका 11 नंबर चैप्टर का नाम क्या है? तो रचनाएं। रचनाएं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कंस्ट्रक्शन। अब इसमें भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो करा दिया जाएगा। चैप्टर नंबर 12 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। चैप्टर नंबर 12 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो चैप्टर नंबर 12 है आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। चैप्टर नंबर 13 है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों इंग्लिश में? तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को। जिसमें चैप्टर नंबर 13 का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं हर एक एक क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। चैप्टर नंबर 14 है सांख्यिकी। सांख्यिकी को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक्स। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? स्टैटिक्स बोलते हैं। सांख्यिकी में भी जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं हर एक एक क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। चैप्टर नंबर 15 है प्रायिकता। चैप्टर नंबर 15 क्या है मेरे प्यारे बच्चों?
तो प्रायिकता है, प्रायिकता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो प्रायबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायबिलिटी बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि प्रायबिलिटी में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जितने चैप्टर में ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के व्यू से। इसलिए आप लोग अच्छे से एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िएगा और देखिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला वीडियो में चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर को जितना क्वेश्चन आपका अभी भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस सब एक एक क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और सीखेंगे और एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। तो चलिए कल के वीडियो में फिर मिलते हैं।